2026 मध्य पूर्व एक बार फिर भारी तनाव और युद्ध की आग में जल रहा है। ये कहानी है दो देशों की लड़ाई की, लेकिन इसका असर पूरे विश्व पर फैल रहा है। ईरान और इजराइल, दो ऐसे देश जिन्हें दुनिया लंबे समय से टकराव और अविश्वास से जोड़कर देखती रही है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में दरारें गहरी होती गईं। ईरान ने कई बार इजराइल को अपना दुश्मन बताया और इजराइल ने ईरान की सैन्य और मिसाइल योजनाओं को गंभीर खतरा माना। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, धार्मिक और सुरक्षा से जुड़े मतभेद लगातार बढ़ते रहे। 2026 की शुरुआत में ये तनाव खुले संघर्ष में बदल गया। इजराइल ने ईरान के कुछ महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और मिसाइल केंद्रों पर हवाई हमले किए। उद्देश्य था ईरान के सैन्य ढांचे को कमजोर करना। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए। एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुए और पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गईं। मध्य पूर्व में व्यापक सैन्य टकराव की स्थिति बन गई। ये संघर्ष केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा। खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए, कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं। तेल आपूर्ति के प्रमुख मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तनाव बढ़ गया। वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों में वृद्धि देखी गई। इस संघर्ष का सबसे अधिक प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ा। कई क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज और बाजार प्रभावित हुए। लोगों के दैनिक जीवन में असुरक्षा और अनिश्चितता बढ़ गई। दुनिया भर के देशों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने संयम और शांति की अपील की, कुछ ने अपने रणनीतिक सहयोगियों का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तनाव कम करने की चर्चा शुरू हुई। अब सवाल ये है, क्या ये युद्ध आगे और बड़ा बनेगा या कूटनीति, बातचीत से शांति स्थापित होगी? इतिहास ये बताता है कि युद्ध विनाश लाता है और शांति ही विकास का मार्ग खोलती है। ये संघर्ष केवल दो देशों का विवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित किया है। ये थी कहानी एक ऐसे संघर्ष की जिसने केवल दो देशों को नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।